चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मंडे जरहाट के में आपके पास आज हम बात करेंगे सत्ताधारी पार्टियों के बारे में। हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष की ना अच्छा ही है ना बुराई है, सबको समकक्ष रखते हैं, पर जो सत्ता में होता है उसी से हम आवाज उठाते हैं। चाहे वह दिल्ली की आपकी पार्टी हो, बंगाल की तृणमूल हो, गुजरात यूपी की भाजपा हो, या कांग्रेस राजस्थान में हो, शिवसेना महाराष्ट्र में हो, यानी जो सत्ता जिसकी है उसी की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं केंद्र से। हम सत्ता के अंदर रहने वाली भाजपा के साथ क्या हो रहा है हमारे लिए केंद्र में। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने जो नया संसद भवन बनवा रही है अपने लिए, उन्होंने घोषणा की कि हम 12,000 साल का भारत का इतिहास खंगालेंगे और एक बार उसको देखा जाएगा दोबारा। अच्छी बात है, क्योंकि इतिहास ही किसी राष्ट्र की नींव बनती है, विकास की, संस्कृति उसकी पहचान बनती है और वही गौरवमयी धरोहर होती है। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती हर कोई जानता है, जिसमें सोने की चिड़िया बोलती थी, दूध की नदियां बहती थी, जहां पर करोड़ों देवी देवता का वास हुआ था। धरा पर इसी पर ही अनेकों भगवान ने तीर्थंकरों ने जन्म लिया और यही उनकी कर्म भूमि में रही। और उस समय अगर कहें तो अगर हम 2,500 साल से भी पहले चले जाए ना, तो हमारे देश में 2 ही धर्म मिलते हैं। तब ना बौद्ध धर्म था, ना इस्लाम धर्म था, ना सिख धर्म था, ना ईसाई धर्म था। केवल 2 परंपराएं थी हमारे देश में 2,500 साल से पहले। एक थी श्रमण परंपरा थी और एक वैदिक परंपरा थी। तो बाकायदा 14 सितंबर को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद जी पटेल जी ने एक बाकायदा कमेटी की घोषणा की। 16 एक्सपर्ट विशेषज्ञ छांटे उसके लिए। उन्होंने कहां से लिए? पुरातत्व सर्वेक्षण से लिए, पुरातत्व विभाग से लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लिए, नेशनल म्यूजियम से लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लिस्ट आप देखते जा रहे हैं उसकी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट से लिए, विश्व ब्राह्मण फेडरेशन से लिए गए, कनाडा में भारतीय वैज्ञानिक को भी इस कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन अफसोस यह होता है, इस सारे के सारे वैदिक परंपरा के 1 से लेकर 16 तक है, इसमें एक भी श्रमण परंपरा का नहीं रखा जाता। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बार बार, उनको हमने ये पत्र लिखा जो आप देख रहे हैं, बार बार कहते हैं, कई बार जैनियों को नाम लेते हैं। जब लोकसभा सत्र का समापन होता है ना, तो सभी से हाथ जोड़कर कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। जैनों के अंदर ये बहुत अच्छी बात कही जाती है, वह खुद मानते हैं। जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है अयोध्या में, तब कहते हैं यह धरा भी जैनियों की है। बार बार ऐसा कहने वाले, क्यों हम जैन समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्यों हमें एक तरफ निकाल दिया जाता है? अरे मैं तो ये कहूंगा, क्यों हमें दूध के अंदर मक्खी पड़ी हुई मानी जाती है, जबकि सबसे समृद्ध जरूरत पड़ती है तो जैन समाज ही हर जगह आगे आता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है जैन समाज को तो उसे एक तरफ बाइकआउट कर दिया जाता है। बात केवल इतिहास खंगालने तक ही सीमित नहीं होती है। यही सत्ताधारी पार्टी अभी हाल में इन्होंने 31 मई को घोषणा की अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके लिए इस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी बीजेपी के जेपी नड्डा जी से मिलकर उस कमेटी की सूची बनाई, फैसला किया, जिसकी सूची आप यहां देख रहे हैं। 1 2 नहीं 20 पदाधिकारी हैं इसके अंदर, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री थे, मीडिया प्रभारी तक। और लिस्ट को देख लीजिए। कहा जाता है कि एक प्रकार से हिंदुत्व को बढ़ाने वाली यह पार्टी है और अन्य धर्मों को देखती है मुस्लिम संप्रदाय की तरफ नकारती है। और हकीकत में देखिए, आप लिस्ट पढ़ते जाइए टॉप टू बॉटम, आपको इसमें एक भी जैन नहीं मिलेगा। वह माइनॉरिटी के लिए जो जैन समाज ने इतनी मशक्कत की थी जब गत सरकार से हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था, और आज सत्ताधारी पार्टियां हमें अपने यहां से निकालने की कितनी कोशिशें कर रही हैं। अरे माइनॉरिटी की टीम में नहीं रख रहे। इस 20 के अंदर एक जो महामंत्री हैं, 3 में से उसमें एक डिसूजा हैं, और एक मंत्री के जो साथ हैं उसमें से एक डेल्सन, यानी 2 क्रिश्चियन और 18 मुस्लिम संप्रदाय से बन गया पूरा माइनॉरिटी मोर्चा। जैन समाज को उचित सम्मान, उचित अधिकार, उचित न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा बार बार, और क्यों कर जाता है सौतेला व्यवहार? इस बारे में हम क्यों चुप रह जाते हैं? आवाज तो उठानी चाहिए। मां से कहते हैं बच्चा भी रोकर दूध के लिए
बिलखता है, आवाज होता है, तब जाके मां दूध देती है। और यहां पर तो हम सरकार के साथ कहा जाता है कि वैश्य समाज, जैन समाज पूरी तरीके से वोट के लिए भाजपा को देता है, तब ऐसा क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? इस बारे में क्यों चुप हो जाती है हमारी समितियां? केवल वोट लगाने के लिए, बटन दबाने के लिए बची हुई हैं। ना कुछ अधिकार मिलता है, ना कोई उचित स्थान मिलता है। सामाजिक व न्याय के संस्थान, राजनीतिक संस्थान जिनको उनको मिलकर इस बात में आवाज उठानी चाहिए। ना इतिहास में कुछ मिला है छानने के लिए, और ना उनके माइनॉरिटी के अंदर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो अधिकार कैसे मांगोगे जब कुर्सी पर तो आपका आदमी है ही नहीं? किसके सामने जाके न्याय की मांग करेंगे? फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।